अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये अपडेट दोस्तों वो है जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है पाई वॉलेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, पाई वॉलेट सेफ्टी रिमाइंडर। ठीक है, मतलब आप अपने पाई वॉलेट को किस तरह से सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कोई भी हैकर आपके पाई वॉलेट के अंदर जो भी कॉइन्स हैं उनको चुरा ना ले दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया अगर हमारा पाई का वॉलेट वेरीफाई नहीं हो रहा तो हमने वेरीफाई कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, इससे दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है ना वो भी रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपके जो पाई कॉइन्स है ना वो उसी वॉलेट के अंदर जाएंगे जो कि आपका पाई वॉलेट वेरीफाई होगा। अगर दूसरा कोई पाई वॉलेट होगा तो फिर वो आपके पाई कॉइन उसी के अंदर चले जाएंगे, लेकिन फिर आपको दोस्तों फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई आपने अपने पाई वॉलेट को वेरीफाई कैसे करना होता है। उसके बाद मैं आपको यानी कि पाई वॉलेट के सेफ्टी रिमाइंडर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, पाई वॉलेट को दोस्तों वेरीफाई करने के लिए, ताकि आपकी पाई कॉइन्स की जो माइग्रेशन है वो आपकी सेम वॉलेट के अंदर है, वो आप लोग कैसे पता करोगे। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिनट के अंदर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने आ जाना है मिनट चेकलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मिनट चेकलिस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको काफी ज्यादा स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। आपके काम के कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा स्टेप है इसके अंदर तो आपने पाई वॉलेट को क्रिएट करना है। ठीक है, जब आपका पाई वॉलेट क्रिएट हो जाता है तो तीसरे स्टेप के अंदर आपने इसी दूसरे पाई वॉलेट का जो पास फ्रेज है ना वो तीसरे स्टेप के अंदर डालना है। तो दोस्तों आपका जो पाई वॉलेट है वो कंफर्म हो जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है दोस्तों, यही चीज आप लोगों ने करनी है। पाई वॉलेट आप क्रिएट कैसे करना है, सिंपल सा तरीका दोस्तों, आप लोगों ने इस दूसरे स्टेप पर आपने क्लिक करना है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर पाई नेटवर्क का जो ब्राउजर होगा वो ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका पाई ब्राउजर के थ्रू आपका जो पाई वॉलेट होगा दोस्तों वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। तो उसके बाद यहाँ पर अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि अनलॉक विद पास फ्रेज, यानी कि 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है उसके थ्रू अनलॉक करें, या फिर फिंगरप्रिंट अगर आपने लगा रखी है तो फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी पास फ्रेज होगा उस पास फ्रेज से अपने वॉलेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो पाई वॉलेट होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यही 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है दोस्तों आपने तीसरे स्टेप के अंदर डालना है। ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ पर देख रहे हो ना, ये तीसरा स्टेप, ये जो एड्रेस है ये भी दोस्तों आप लोगों ने मैच करा लेना है आपने, यानी कि पाई वॉलेट के अंदर जाकर कि भाई आपका वही एड्रेस है या नहीं है। तो ये चीजें जब आप लोग दोस्तों मैच करा लोगे तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो पाई का वॉलेट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब पाई वॉलेट बनाना कैसे है, तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा या फिर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपने पाई का वॉलेट बना लेना है, और जब आप पाई का वॉलेट बनाओगे तो आपके पास 24 वर्ड का पास फ्रेज होगा, उसको आपने कहीं पे स्टोर कर लेना है, सेव कर लेना है, या फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई आपने उसको कहीं लिख के रख लेना है। ठीक है, ताकि आपका पाई का जो पास फ्रेज है वो आपको याद हो, ताकि आपके बाद में जो पाई कॉइन्स की माइग्रेशन होगी ना, जब आपके इस वॉलेट के अंदर होगी तो ये आपका वॉलेट कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पाई पास फ्रेज भूल जाते हैं, तो उनकी जो माइग्रेशन हो जाती है तो फिर उनको नया वॉलेट बनाना पड़ता है। उसकी मेन रीजन यही है कि भाई आप पाई पास फ्रेज भूल जाते हैं, तो आपने लिख लेना है ताकि जब आप मोबाइल भी चेंज करो ना तो उसी पास फ्रेज को आप लोग यहाँ पर एंटर करो तो आपका सेम पाई वॉलेट ओपन हो जाएगा और आपकी माइग्रेशन भी इसी के अंदर होगी। अगर नहीं होगा तो फिर आपने न्यू वॉलेट बनाना होगा। न्यू वॉलेट कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है, और इसी न्यू वॉलेट की 24 वर्ड की जो पास फ्रेज की है दोस्तों ये आपने दोबारा से सेव या स्टोर कर लेनी है, या फिर लिख लेना कॉपी के ऊपर, और इसी 24 वर्ड के पास फ्रेज को दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर कंफर्म करना है। अब कंफर्म कैसे करना है दोस्तों, सिंपल है, तीसरे स्टेप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास 24 वर्ड का पास फ्रेज आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया 24 वर्ड का पास फ्रेज आप लोग यहाँ पर एंटर करो। तो चलो यहाँ पर मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको 24 वर्ड का पास फ्रेज याद नहीं है तो भैया यहाँ पर आप नया वॉलेट भी बना सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट अ न्यू वॉलेट हियर का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो मेरी आप लोग जाकर देख सकते हैं, वरना ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो पाई वॉलेट का पास फ्रेज है वो मैंने यहाँ पर दोस्तों एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म योर वॉलेट पर क्लिक करूंगा, और अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो पाई वॉलेट होगा वो यहाँ पर कंफर्म भी हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर कहने के फिंगरप्रिंट इनेबल कर दो, तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो पाई वॉलेट होगा ना वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जो आपको एड्रेस कह रहा था ना, ये जो आपका एड्रेस है दोस्तों ये आपने लाजमी से मैच कराना है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है दोस्तों स्टार्टिंग के आपने 3 से 4 कैरेक्टर्स देख लेनी है कि ये एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। तो वो वाला एड्रेस दोस्तों आपका
आपका सेम होना चाहिए तीसरे स्टेप के अंदर जो ये आपको यानी कि पाई वॉलेट का एड्रेस दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका यही एड्रेस आपके इस मोबाइल फोन के अंदर मतलब कि वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो माइग्रेशन के अंदर इश्यू आता है ना कि भाई अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पाई वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं, वो दूसरा न्यू वॉलेट बनाते हैं, तो उनकी माइग्रेशन किसी और वॉलेट के अंदर हो जाती है। तो वो आप लोग कैसे पता करोगे कि भाई हमारी जो माइग्रेशन है वो इसी वॉलेट के अंदर हुई है या किसी और वॉलेट के अंदर हुई है। उसके अंदर भी दोस्तों आप लोगों ने एक और चीज करनी है, ये जो तीसरे स्टेप के अंदर आपने ये एड्रेस वेरीफाई कराया है, ये एड्रेस आपने चेक करना है 9वें स्टेप के अंदर, ठीक है। अगर आपकी माइग्रेशन हो चुकी होगी तो आपको यहाँ पर अपने पाई वॉलेट का एड्रेस भी आपको दिया गया होगा। ये एड्रेस जो आपको 9वें स्टेप के अंदर दिया गया होगा कि भाई आपके इसी पाई वॉलेट के एड्रेस के अंदर आपकी माइग्रेशन हुई है, जितना भी पाई के टोकन होंगे, तो इसी एड्रेस को दोस्तों आपने तीसरे स्टेप के अंदर जो एड्रेस है इसके साथ मैच कर लेना है। अगर दोनों एड्रेस सेम हो, ठीक है, तो आपकी जो माइग्रेशन होगी दोस्तों वो आपके इसी वॉलेट के अंदर हुई होगी। अगर दोस्तों आपका जो वॉलेट का एड्रेस है वो सेम नहीं है, यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर कोई और वॉलेट है और यहाँ पर 9वें स्टेप के अंदर कोई और वॉलेट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पुराने वॉलेट के अंदर आपकी माइग्रेशन हुई है, नए वॉलेट के अंदर नहीं हुई। तो नए वॉलेट के अंदर कैसे होगी? तो अब जो आपकी माइग्रेशन हो चुकी है तो वो तो भैया हो चुकी है, वो अब इस वॉलेट के अंदर नहीं आ सकती। तो अब आपकी जो सेकंड माइग्रेशन होनी है ना, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, दोबारा से आपने इसी तरह से अपने वॉलेट को वेरीफाई करना है। तो आपकी जो सेकंड माइग्रेशन है दोस्तों वो आपके इसी न्यू वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब जो फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो वो तो हो चुकी है उसी पुराने वॉलेट के अंदर, ये चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत से सिंपल स्टेप्स होते हैं। तीसरे स्टेप के बाद यहाँ पर कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योर अकाउंट करना होता है, साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन करना होता है। तो आपने बस ओके ओके करते जाना है, तो आपके ये स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 7वें स्टेप के अंदर आपने केवाईसी करनी है, केवाईसी को सबमिट करना है, और 8वें स्टेप के अंदर आपकी केवाईसी जो है ना वो अप्रूव हो जाएगी। जब आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों आपका 9वां स्टेप है, ये 9वां स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दी है पाई वॉलेट के रिलेटेड, ताकि आपकी जो माइग्रेशन का इशू है वो रिजॉल्व हो सके। अब उसके बाद यहाँ पर जो अभी अपडेट आई हुई है पाई वॉलेट की सेफ्टी रिमाइंडर की, ये अपडेट क्या है, पाई वॉलेट वाले आपको बता रहे हैं दोस्तों कि भाई आपने हमेशा पाई का जो वॉलेट है ना, तो वो आपने पाई ब्राउजर के अंदर जाकर ही पाई वॉलेट को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डोमेन भी दी गई है, यहाँ पर देख रहे हो ना, सेफगार्ड योर पाई वॉलेट पास फ्रेज एंड ओनली इनपुट एट wallet.painet.com, ठीक है। ये जो आपको यानी कि डोमेन दी गई है wallet.painet.com, ये इनके ऑफिशियल डोमेन है। इसी डोमेन के ऊपर जाकर ही आपने पाई वॉलेट को ओपन करना है। अगर आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर जहां पर आपको कहते हैं कि भाई हम आपकी माइग्रेशन करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम फलां करा देंगे, तो वहां पर उल्टा ये होता है कि भाई आपके जितना भी पाई कॉइन होते हैं वो हैक कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और आपने हमेशा से ही इसी डोमेन के ऊपर जाकर ही पाई वॉलेट को ओपन करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता भी हूँ, आगे यहाँ पर नीचे यानी कि पाई नेटवर्क की ऑफिशियल टीम वही सारी चीजें बातें कर रही है जो कि मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगी, तो इस वजह से ये चीजें आप लोगों ने दोस्तों यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। अब आप लोगों ने सेफ तरीके से वॉलेट को ओपन कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है 3 डॉट के अंदर। तो यहाँ से मैं पाई ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं मिनट के अंदर आ जाऊंगा और दोबारा से मिनट चेकलिस्ट के अंदर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये दूसरा स्टेप है ना आपका, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाई ब्राउजर के थ्रू ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो पाई वॉलेट होगा ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यही ऑफिशियल तरीका है, यहीं से ही आपने पाई वॉलेट को ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर अगर आप लोग इस वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको डोमेन भी यहाँ पर दी गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना wallet.painet.com, इसी डोमेन के थ्रू आपने पाई वॉलेट को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना यानी कि पाई वॉलेट का जो 24 वर्ड का पासफ्रेज है वो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एंटर करना है, या फिर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट करना है। तो यही ऑफिशियल तरीका है पाई वॉलेट को ओपन करने का, ठीक है। बस क्या यहाँ पर मैं अपना जो यानी कि 24 वर्ड का पासफ्रेज है वो यहाँ पर एंटर करता हूँ, अनलॉक विद पासफ्रेज मैंने किया, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो पाई का वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। ये एक अलहदा सी बात है कि भाई मेरा पाई वॉलेट एक्टिवेट नहीं है, लेकिन यही तरीका ऑफिशियल है, इसी तरीके के थ्रू आपने पाई वॉलेट को ओपन करना है। अगर आपका पाई वॉलेट एक्टिवेट होगा तो वो आपको यहाँ पर यानी कि पाई वॉलेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। ये चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट भैया समझा दिया है, फिर से समझा दिया है। जितना भी न्यू यूजर है उनको पता चल गया होगा कि भाई तो उन्होंने पाई वॉलेट को कैसे वेरीफाई करना है, पाई वॉलेट को कैसे सेफ तरीके से ओपन करना है, सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको समझा दी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।